Hello students, we left our video lesson 2 at this point, understanding urine formation through diagram and concept chart. हमने अपने वीडियो लेसन 2 को इस स्लाइड पर कंप्लीट किया था, जहां हमारी ये बात हुई थी कि हम आगे के लेसन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक डायग्राम और कॉन्सेप्ट चार्ट के थ्रू समझेंगे. So video lesson part 3 on human excretory system. Could you relate to the slide given here? Yes, of course. You might be. क्या आप इस स्लाइड को पहचान रहे हैं? हाँ, आप पहचान सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने इसी स्लाइड को वीडियो लेसन 2 में देखा था. And what information do we get from this slide? So we're going to recall what we studied in video lesson 2. हमने वीडियो लेसन 2 में ये देखा कि किडनी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं किडनी के अंदर, जैसे कि कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस. कॉर्टेक्स और मेडुला में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. उनका नाम है नेफ्रॉन. 2 तरह के नेफ्रॉन हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. लेकिन एक सिंपल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें मेनली 2 हिस्से नजर आते हैं, माल्पीजियन कार्पस्यूल्स और टिब्यूल. माल्पीजियन कार्पस्यूल्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. और टिब्यूल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. इन वीडियो लेसन 3 we will use our acquired knowledge about the parts of the nephron, and we'll try to understand how urine formation takes place in the nephron and how urine is sent out of the body. Now, let us have a close look at the image here. अब हम इस इमेज को देखेंगे. ये नेफ्रॉन का ही इमेज है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ किया हुआ है ताकि हम यूरिन फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेप्स को अच्छे से समझ पाएं. Now, when we look at the nephron, we find that small arterioles called afferent arteriole is bringing blood to the nephron. Which part of the nephron? The Malpighian corpuscle. This afferent arteriole brings blood to the Malpighian corpuscle, और ये afferent arterioles क्या बनाते हैं? Glomerulus बनाते हैं. In glomerulus, because of high blood pressure around 55 mm of mercury, the blood is filtered and waste products are sent into proximal convoluted tubule. Now this waste product is moving through the proximal convoluted tubule, then goes to the Henle's loop, then goes to the distal convoluted tubule, and finally the waste product which are to be sent out of the body are sent to the collecting duct. Urine formation कैसे होता है? Afferent arteriole ब्लड को Malpighian corpuscles में लेकर के आते हैं. यहाँ Malpighian corpuscle का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का बना होता है और यहाँ इन कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है. और कितना ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है? 55 mm ऑफ मर्करी. Hg इज मर्करी. 55 mm ऑफ मर्करी. और इस प्रेशर के चलते जो ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ PCT, उसमें चला जाता है. अब यही वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे लूप ऑफ हेनले से होते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं. और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली कहाँ लेकर यूरिन पहुंच जाता है? पेल्विस में यूरिन पहुंच जाता है. Now, as the blood is filtered and the filtrate is moving through the tubular part of the kidney, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ
इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बॉडी में वापस चला जाता है। कुछ सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी में वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर एक्सेस वाटर, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट वो ये नेफ्रॉन के थ्रू होते हुए फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। मैं ये दोबारा बता रही हूं कि जब एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है माल्पीजियन कार्पसल में, वहां ब्लड प्रेशर होता है 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये जो ब्लड प्रेशर है ये मदद करता है ब्लड को फिल्टर करने में। मतलब ब्लड से वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, यूरिया हो गया, इन सारे वेस्ट सब्सटेंस को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेज देता है। अब जैसे जैसे वाटर, यूरिया, सॉल्ट ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मूव करते रहते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? लूप ऑफ हेनले में जाते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले से वो किस में जाते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं। अब ये पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी में जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव होते रहते हैं, उनमें से एक्सेस वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में वापस चला जाता है कुछ अमाउंट, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कुछ सॉल्ट्स वापस हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और ये जो रीअब्सॉर्प्शन है उसको दिखाया गया है, देखिए यहाँ ब्लू कलर के एरोज में। मतलब ये जो हमारा नेफ्रॉन है इसमें भले ही ब्लड से फिल्टर होके वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ एक्सेस वाटर आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा वापस रीअब्सॉर्ब होके हमारी बॉडी में चले जाते हैं। फाइनली एक्सेस वाटर, यूरिया और जो कुछ सॉल्ट्स बच जाते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में आकर के एज अ पार्ट ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। सो यूरिन फॉर्मेशन हैज 3 पार्ट्स। यूरिन फॉर्मेशन के 3 हिस्से हैं। क्या क्या है, या फिर हम कह सकते हैं 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? माल्पीजियन कार्पसल से, या यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर अपैरेटस से। So the movement of substances from the blood within the glomerulus into the capsule space. यहाँ देखिए ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में जा रहा है, फिल्टर हो रहा है ब्लड, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। टिब्यूलर पार्ट कौन सा है? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। सो इन टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द टिब्यूलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। मतलब क्या हुआ कि ये टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन में जैसे जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, उसमें से ये ब्लू एरोज देखिए, उसमें से इस फिल्ट्रेट से ग्रेजुअली जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स हो गए, ये वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। Then third step of the urine formation is tubular secretion, the movement of substances from the blood into the tubular fluid. अब क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ ब्लड से वापस एक्सेस वाटर आ गया, सॉल्ट आ गया, ये कुछ ना कुछ आता रहता है और फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। So urine formation has 3 parts: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब होता है और क्या सीक्रेट होता है। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द जनरल यूरिन फॉर्मेशन, जनरल स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड से सब्सटेंसेस निकल के कैप्सूल में चले जाते हैं, ये हिस्सा जहां मैं अभी आपको कर्सर में दिखा रही हूं। देन इन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड।
In tubular secretion, the movement of substances from the blood into the tubular fluid. Now, whatever I have explained to you is now shown in this chart, which is called as a concept chart. अभी हमने आपको जो एक्सप्लेन किया उसको यहाँ एक कॉन्सेप्ट चार्ट में दिखाया है. आप इस कॉन्सेप्ट चार्ट को अपनी कॉपी में, नोट कॉपी में बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो बॉडी से, ब्लड से फिल्ट्रेट निकलते हैं, फिल्ट्रेट फिर हमारे नेफ्रॉन के किन पार्ट्स में जाते हैं और फाइनली यूरिन कैसे फॉर्म होता है और वो ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है. Now the question arises, how much urine is produced in normal adults per day? Then the answer is 1 to 1.8 liters per day. Then what are the waste products that are passed along with urine? Urine consists of water, urea and salts. So these are the waste products that we send out of our body as urine. Now, urine formation in nephron, I have explained to you. Now, I'm going to show you the text that you can use to write in the exam. Step 1. Blood enters the kidney through the renal artery, which branches into capillaries. When blood passes through capillaries of the glomerulus of a nephron, blood pressure forces some of the water and dissolved substances in the blood to cross the capillary walls into Bowman's capsule. The filtered substances pass to the renal tubule of the nephron. In the renal tubule, ये जो renal tubule यहाँ है आप याद रखेंगे, proximal convoluted tubule, Henle's loop और distal convoluted tubule. In the renal tubule, some of the filtered substances are reabsorbed and returned to the bloodstream, and other substances are secreted into the fluid. The fluid passes to a collecting duct which reabsorbs some of the water and returns it to the bloodstream. The fluid that remains in the collecting duct is urine. So, in this lesson, we learnt about the human excretory system. The parts comprise of kidney, ureter, urinary bladder, urethra and urinary opening. The filtration of blood occurs inside the kidneys, which contain nephrons. So nephrons are actually filtering out the blood and producing urine. And that is why nephrons are called as the filtering units of the kidney. When urine is formed by the nephrons, this urine is collected in the pelvis. Now pelvis opens into ureter, and ureter carries the urine to urinary bladder, where it is stored for a few hours. And when the brain signals the urinary bladder, then urine is sent out of the body. Now, some questions for you. The question is, you have a text and you have to answer. If your kidneys are not working properly, for example, because you have advanced chronic kidney disease, the kidneys may not be able to clean the blood properly. Then waste products and fluid can build up to dangerous levels in your body. Left untreated, this can cause a number of unpleasant symptoms and eventually be fatal. अगर आपकी बॉडी में chronic kidney disease है, मतलब आपकी किडनी में कोई डिजीज है, तो आपका जो ब्लड है वो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है ना? और अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी और बीमार हो सकती है, हम और बीमार हो सकते हैं. Dialysis filters out unwanted substances and fluids from the blood before this happens. लेकिन हम फिर आर्टिफिशियली हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड को फिल्टर करवाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलाइसिस. Now the question, which part of the kidneys carry out filtration of blood? What is the meaning of the term chronic? What is the meaning of the term untreated? And according to the paragraph given here, what does a dialysis do? ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें जो बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग डायलिसिस में क्या होता है. अब आपको क्या करना है आगे? Study slide number 15 and draw simple diagram of human excretory system. Then you have to study slide number 12 and prepare a concept chart of urine formation
Then you have to study slide number 7 and draw internal structure of kidneys. Thank you and have a nice day.